कोई जानते पहचान से तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आ गया। पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों ने उसको ले गए और हमारा दिल्ली था कौन है, हम उसको कोई जानते पहचान से तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आ गया। पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों ने उसको ले गए और हमारा दिल्ली था। उस शख्स का ऐसा था कि उसने चश्मे पहने हुए थे, पीटीआई की बनी हुई गोल्ड टोपी उसने पहनी हुई थी और ब्राउन माइक उसको दे दे। ये थोड़ा सा माइक पीछे थोड़ा ये जामा मस्जिद अल्लाह वली तकनूल नज़र फाटक के साथ और पनागा के साथ मौजूद है। यहाँ मैं इसका नायब इमाम और खादिम हूँ और यहाँ पर एक बैग 3 दिन से जो एक बंदे ने रखा था, अब उसको बावजूद माना कि वो ये हमारी बात नहीं मान रहा था, हमने कहा कि साथ में यहाँ मसाला खाना है, वहाँ पर आप चले जाएं, अपना सामान वहाँ पर रख लें, लेकिन उससे कोई बात हमारी ना मानी। तो बहरहाल वो कह रहा था कि मुझे इंतज़ार है 22 अगस्त का, मैं 22 अगस्त का जो है जलसा वो अटेंड करके उसके बाद जाऊँगा। तो बहरहाल हमने उसके किसी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मस्जिद में क्या हमने न उससे कुछ पूछ-गिछ की, उसने कहा भाई नॉर्मल मेरे कपड़े हैं और सामान है। तो अब ये था कि अभी हमने मगरिब की नमाज में पुलिस ने हमसे पूछा कि ये बैग किसका है, तो हमने कहा भाई 2-3 दिन से पड़ा हुआ है एक आदमी का। तो अब वल्लाहु आलम वो आदमी कोई इशा की नमाज के बाद तालीम होती है, तालीम के बाद वो बैठा हुआ था। अगर देखें जिहाद यहाँ पर वो कितने दिन से भी था यहाँ? तो हम उन्होंने बता दिया कि वो परसों से यहाँ पर मौजूद था, परसों से तकरीबन 20 तारीख को वो आया था, ये 19 की शाम को, ये तो कंफर्म नहीं क्योंकि काफ़ी सारे नमाजी आते जाते रहते हैं, लेकिन उसका बैग परसों हमने देखा तो उसको मना भी किया कि बैग ले जाए। हजरत पुलिस को तो हमने उस बैग के बारे में आगाह इसलिए नहीं किया, यहाँ पर ये तो रास्ते की मस्जिद है, मुसाफिर आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको अपनी तरफ से मना किया कि भाई आप बैग यहाँ पर न रखें प्लीज़, लेकिन उसने इसके बावजूद भी अब वो रात को बाइक सैन में सो जाता था। और एक और बात भी हम करते हैं कि रोज़ाना बाद तकरीबन हम 2-3 दफ़ा मैं बता खुद थाने में भी गया और वहाँ से थाने वालों ने भी टाल मटोल कर वापस कर दिया। तो रात को काफ़ी तंग करते हैं यहाँ पर हमें लोग, कभी दरवाजे खटकाते हैं, कभी कुछ चीज़ें उठा के मस्जिद में ले जाते हैं। इसलिए अब हम ये जो इंतज़ामिया है इसे जी थाना तरनोल से हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई ज़रूर गश्त वाले साथियों की ये जिम्मेदारी लगाई जाए। यहाँ पर अक्सर ऐसे मशकूक लोग आते हैं, हमें भी खामखा तंग करते हैं और मस्जिद को भी नुकसान करते हैं। हज़रत हुलिया उस शख्स का ऐसा था कि उसने चश्मे पहने हुए थे, पीटीआई की बनी हुई गोल्ड टोपी उसने पहनी हुई थी और ब्राउन कलर से कपड़े। अच्छा, इससे ये बताइए कि जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं, ऐसे कैसे मुमकिन है कि आपने वो बैग चेक नहीं किया? अगर कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता तो फिर हजरत उसने अब उसके बकौल के मेरे सिर्फ कपड़े हैं यहाँ पर, और जैसे वो बात कर रहा था तो वो मुझे ज़हनी तवाज़ुन से ठीक भी नहीं जाता है वो आदमी। अच्छा, तो उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ 22 अगस्त जलसे के लिए आया हूँ और यहाँ से जलसा अटेंड करके मैं अच्छा, इससे तो लगता है कि वो पीटीआई का कोई कारकुन था जो जलसे के लिए आया है, यहाँ शरीक हुआ है। शायद कि था या ना था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसने ये अल्फाज उसके थे कि 22 अगस्त के जलसे के लिए मैं यहाँ पर आपके पास से आया हूँ। एक सफ़ेद झंडा भी उसके पास है, उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद बना है। अच्छा मौलाना, ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसने पीटीआई की टोपी भी पहन रखी थी, आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब ये मामला आप थाने लेकर गए तो आपने कहा कि उन्होंने टाल मटोल की। हजरत हम ये मामला मैं थाने में नहीं लेके गया। मैंने पहले ये बात की कि हम पहले मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, पिछले साल की बात है कि यहाँ सैन में आके सो जाते हैं और रात को बहुत तंग करते हैं, कभी दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब यहाँ सुबह मेरा तो यहाँ पर रिहाइश थोड़ी दूर है, रात को मैं मस्जिद में होता हूँ, सुबह अजान होती है, नमाज होती है, तो उसकी वजह से रात को उधर सोते हैं, काफ़ी तंग करते हैं। इंतज़ामिया को भी इस बारे में हमने आगाह किया कि भाई कम अज़ कम गश्त वाले साथियों की जिम्मेदारी लगाएं कि उनसे पूछ-गिछ तो किया करें। अगर कोई मुसाफिर है उसको ठिकाना नहीं है, या मुसाफिर खाने में जगह ख़त्म हो चुकी है, वो वहाँ पर सो जाए, लेकिन ठिकाने के अतबार से लोग यहाँ पर आते हैं। इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि आपने कहा कि बैग वाला बंदा गिरफ्तार हो गया है, तो क्या उसकी निशानदेही आपकी निशानदेही पे गिरफ्तार हुआ है? हमारी निशानदेही नहीं हुआ है, सब बैग वहाँ पे पड़ा हुआ था, हमसे ये पूछा कि बैग किसका है? हमने कहा एक नामालूम।
एक सवाल है कि उसका ज़हनी प्रॉब्लम ठीक था, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि वो तो बातें ऐसी कर रहा था कैसी कि बात, क्या बात? मैं जहाद के लिए निकला हूँ। देखो उसने कहा मैं जहाद के लिए निकला हूँ, और लगभग रात को हमारी ईशा की नमाज के बाद तालीम होती है, तालीम के बाद वो बैठा हुआ था। आपने इस बात का अंदाजा लगा दिया कि उसका ज़हनी प्रॉब्लम अगर देखें जिहाद यहाँ पर कहाँ कौन सा जहाद जी अब ऐसी बातें कर रहे थे दो तीन बातें अच्छा गाड़ी साहब ये सारा मामला आपने गाड़ी साहब आप तसल्ली के साथ चेक करते और उसके बाद अपने पास रखते हजरत हमने अपने पास नहीं रखा। गाड़ी साहब ये वो बैग मस्जिद के एक कोने पे पड़ा हुआ है, मतलब मस्जिद के अंदर तो मौजूद था जी मस्जिद के अंदर तो फिर आप जाइए ना तो चेक करके हजरत अब उसने ये सवाल कर दिया कि मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरा बैग है, मैं मुसाफिर हूँ, ये आप मस्जिद के अंदर ही रहने। अच्छा जो भी था लेकिन बैग चेक करना आपकी जिम्मेदारी बनती आपने देखा है ये मामला सिर्फ आपने देखा है कि को चेक करना चाहिए। अगर ये जिम्मेदारी हो तो इंतजामिया की हो। है। मस्जिद के अंदर बैग चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। सर क्या मस्जिद इमाम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको लगता है कि एक बंदा मशकूक है, एक बंदा जिहाद की बात करता है, उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसके बावजूद इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पुलिस को इंफॉर्म करे। कैमरे लगे हैं मस्जिद के अतराफ में या मस्जिद के बाकी रास्ते गाड़ी साहब आपके सीनियर गाड़ी साहब को पता है जो आपके सीनियर गाड़ी साहब हजरत मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ कि 24 घंटे में मस्जिद में मैं मस्जिद में बहुत शुक्रिया जी।